मैं इस वक्त सीपी में हूँ और धूप बहुत कड़क है। मैं आपको कहूँ कि आने वाले समय में अपने लिए धूप की तैयारी कर लीजिएगा, लेकिन हमारा मुद्दा इस बार कुछ और है। मेरठ में जिस तरीके से एक पत्नी ने अपने न केवल पति की हत्या की, बल्कि निर्मम तरीके से टुकड़े तक किए और प्रेमी के साथ मिला के छुपा दिया, उसी पर आज हम बात करने आए हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं। कहाँ से आए हैं? नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र। मेरठ से एक मसला सामने आया जहां पत्नी ने पति की हत्या कर दी और न केवल हत्या की बल्कि टुकड़े किए, फिर ड्रम में डाल दिया, फिर उसमें सीमेंट लगा दिया। क्या मानते हैं आजकल पतियों के लिए भी कानून वगैरह होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? यस, क्या लग रहा है कि ये केसेस बढ़ गए हैं? डेफिनेटली बढ़ गए। ये डेफिनेटली बढ़ गए। यस, क्योंकि लड़कियों के पास तो अधिकार है, लड़कियां चली जाती है कोर्ट में, वो लंबा केस डिवोर्स का खिंचता है, लेकिन लड़के आजकल बड़ी शिकायत करने लगे और ऐसे केसेस लगातार आने लगे हैं। क्योंकि अभी तक लड़कों के लिए कोई कानून ही नहीं बना हुआ है। चाहिए कानून आपको? क्यों नहीं चाहिए? लेकिन कहते हैं कि लड़के ज्यादा प्रताड़ित नहीं करते, महिलाएं ज्यादा प्रताड़ित करती हैं। आप कहानी घर घर की बता रहे। हम्म, अभी देखिए ना, क्योंकि हमेशा मूवीज में हो गया या टीवी सीरियल्स में हो गया, हमेशा प्रताड़ित किसको दिखाया जाता है? लड़कियों को। हम्म। और एग्जैक्टली अगर उसका उल्टा होता है रियल लाइफ में, अब होता है ऐसा? होता है ना, क्यों नहीं होता है? तो हर घर में। मुझे एक बात बताइए, जब शादी हो जाती है तो रूल कौन करता है? हस्बैंड या वाइफ? ये तो आप बताएंगे। आप बताइए ना मुझे। नहीं, मेरी अभी हुई नहीं है तो मैं नहीं बता पाऊंगी, ये तो आप बताएंगे। अभी वो चीज भी तो डिपेंड करती है। हम्म, अभी मोस्टली हम लोग सुनते हैं कि बीवी का गुलाम। हम्म। कभी ये सुना है कि हस्बैंड का गुलाम बीवी है? नहीं, कहते हैं ना कि वो डोमेस्टिक वायलेंस सुना है कौन आपने? करता है? मैं भाई, डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ औरतें करती है, हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड नहीं करते। मारपीट कौन करता है? अगर मुझे एक बात बताइए, औरत औरत अगर कहीं गलत है तो सबसे पहले तो उसको समझाया जाता है, ना समझे तो दोबारा समझाया जाता है। बहुत ज्यादा हो जाएगा तभी जाके वायलेंस होता है, अदरवाइज नहीं होता। वायलेंस का सपोर्ट करते हैं? मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। हाँ। अगर देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, कोई चीज है, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, आपने सुन लिया तो ठीक है, नहीं सुनेंगे 2 बार बताओ। कोई हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन ये आप कह रहे हैं कि अधिकारी अगर अगर अधिकार अभी आपने पुरुषों के पास आपने भी हों। एग्जैक्टली मैं वही करना चाहता हूँ ना। अगर मुझे एक बात बताइए, किसी औरत ने अपने हस्बैंड को मार दिया, हाँ। अभी जो केस सामने आया हुआ है, अगर वही चीज एक हस्बैंड अगर वाइफ के साथ करे तो गलत है। मतलब आप ये कह रहे हो कि हमारे लिए भी उतने अधिकार दो? इक्वलिटी चाहिए ना। आप इक्वलिटी की नहीं बात है। करते हैं, नहीं है ना इक्वलिटी। आप मुझे लग रहा है पेशे से वकील हैं क्या? यस। वो मैं आपका काला कोट और ये इस तरीके का देख के समझ गई। मेरठ का मामला सुना आपने? बहुत थोड़ा सुना अभी। थोड़ा बहुत सुना। यस। पत्नी ने पति की हत्या की, फिर टुकड़े किए, फिर उसके बाद में उसको सीमेंट से गाड़ दिया। मैंने अभी इनसे यही सवाल पूछा कि पत्नियों के लिए राइट है, आप तो वकील है, अब जरूरत आन पड़ी है कि वकील अब पुरुषों की तरफ से भी लड़े? देखिए, मेरा इसमें थोड़ा अलग व्यू है। हाँ। रिश्ते में जो हम राइट और अधिकार की बात कहते हैं, या कहीं भी अधिकार से पहले कुछ कर्तव्य होते हैं। अधिकार जब लें, पहले आप कुछ कर्तव्य अपने को पालन करें, चाहे वो देश के लिए हो, चाहे वो रिश्तों के लिए हो, कहीं के लिए। क्योंकि विदाउट ड्यूटी राइट्स का नो वैल्यू। आप अब राइट्स ही राइट्स अवेल करते रहेंगे तो ड्यूटी कौन करेगा? तो ऐसी पति पत्नी के बीच में भी, जो मैंने कहा, मैं उसके डीपली नहीं गया हूँ या क्या चीज़ है, अगर कोई भी हस्बैंड वाइफ में से अपने कर्तव्य करेगा और उसके बाद अपने राइट अवेल करेगा तो अब ये केसेस ज्यादा आने लगे हैं। जो अतुल सुभाष वाला केस था, ये था। सोसाइटी डिस्टर्ब हो चुकी है। सोसाइटी में अब सोसाइटी का जो होल सोसाइटी का रोल होता था, उस तरह का रोल नहीं है इंडिविजुअल पे। आदमी स्वतंत्र हो चुका है अपने आप में। हर आदमी कहीं भी फ्री है, आजाद है। पुरुषों को राइट चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, राइट क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस का केस आता है, डिवोर्स का केस आता है, लड़के ये कहते हैं भाई वहां पर लड़कियों की सुन ली जाती है, हमारी तो सुनी नहीं जाती है। मैम सुनी तो जब ये, और अधिकतर झूठे केसेस बोल देते हैं। नहीं, झूठे भी होते हैं, उसमें झूठे भी होते हैं एक्चुअली में। सही मायनों में जो जिनको जरूरत होती है वो तो कोर्ट तक आ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जो इसका मिसयूज करते हैं ज्यादा वही तकरीबन पहुंचते हैं, थोड़ा वही अवेयर होते हैं ज्यादा उस चीज के लिए ना। तो मेरा इसमें यही कहना है कि पहले अपने कर्तव्य करो, फिर राइट्स की तरफ जाओ। अलग इंसान का अलग वेरी करता है ना। हाँ, देखो कुछ लड़के यहाँ पे चश्मा खरीद रहे हैं। खरीद लिया आपने चश्मा? अच्छा, तो आप ही से ही बात करी थी मैं अभी। खरीद लिया आपने चश्मा? कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए आप? नोएडा। नोएडा से नजदीक के हैं आपके? नोएडा के नजदीक मेरठ है, बहुत दूर तो है नहीं। 2 घंटा लगता होगा मुझे लगता है, ज्यादा से ज्यादा, है ना? नहीं, 1 घंटा गए नहीं आप कभी? 1 से 1.5 घंटा। मेरठ से एक केस आया, पत्नी ने पति की हत्या की, और न केवल हत्या की बल्कि उसे ड्रम में गाड़ दिया, सीमेंट डाल दिया ऊपर से। अब सवाल ये उठने लगा है कि लोग कहते हैं कि महिलाओं के हक हकूक हैं, पुरुषों के हक हकूक होने चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। हाँ,
पुरुष ज्यादा प्रताड़ित होने लगे हैं महिलाओं की ज्यादा हाँ, पुरुष ज्यादा होने लगे हैं ज्यादा होने लगे हैं, तो पुरुषों की बात सामने निकल के आ नहीं पाती है। हम्म? क्यों दब जाती है? राइट्स की वजह से? देखो इतना कंफर्म नहीं है हम हाँ, लोग। इतना कंफर्म नहीं है। ठीक है, ये उतना कंफर्म होके नहीं बता पा रहे हैं। आप कहाँ से हैं? नागपुर, महाराष्ट्र। अच्छा, सारे साथ में ही हो आप लोग? हम दोनों ही साथ लोग में साथ actually। में। आइए, मैं आपके दोस्त से बात करी थी, मैं कहा भाई पत्नी के अधिकार हैं, पति के अधिकार हो ना हो, इस पर आप कुछ बताएं, क्योंकि मेरठ में जो पत्नी ने पति की हत्या की, टुकड़े किए, छुपाया प्रेमी के साथ मिलके, बड़ी नाराजगी है लोगों में। ये तो कोई करना नहीं चाहिए वैसे एक्चुअली। हाँ। अब हर किसी का अलग अलग गांव में अलग अलग लेकिन आपके दोस्त ने बोला कि भाई पतियों को भी कानून दो, नहीं तो ऐसे ही हनन होता रहेगा। डेफिनेटली वो तो सही है, क्योंकि राइट्स तो दोनों को इक्वल रहना चाहिए ना। जब रिजर्वेशन की बारी आती है तो इक्वल नहीं रहता है, लेकिन जब राइट्स की बारी आती है तो मैन वुमेन का अलग अलग हो जाता है। अच्छा, सो दैट्स व्हाई राइट्स भी वही सेम आपको रहना लगता है चाहिए। पति प्रताड़ित होने लगे हैं? कई केस हो लिए ऐसे हाँ। जो कहाँ से लेडीज। हैं? मैं गाजियाबाद से। अच्छा, तो मेरठ बहुत दूर नहीं है। हाँ, का मेरठ केस के सुना? हम पहले हमारा जिला पहले मेरठ ही लगा था, पहले बागपत भाषा बड़ौद का ही हूँ। समझ गई, हाँ, हाँ, वही है, बड़ौद मेरा का। पहले बागपत बन गया, जिला पहले मेरठ था, हमारा हाँ। जिला सारा वहीं थे। हाँ, हाँ, नहीं, मैं उधर की नहीं हूँ, केस हाँ। उधर का है, तो हाँ। मैंने कहा पूछूं आप लोगों मेरठ से। में जो केस अच्छा, हुआ, मर्डर किया उसने? हाँ। मैडम गलत क्या सुनो, बात? कई बार ऐसा हुआ कि हमारे आदमी को के सताया गया, और ये कानून आदमी के उसमें भी बनना चाहिए, क्योंकि लेडीज हमेशा आदमी को दबा कर रखे है। और यो जो हुआ ना केस, कोई कानून ऐसा भी होना चाहिए लेडीज कि हमारे हमेशा safety दबा में। के रखे कैसे? अब एक बात बताओ, दूसरे के साथ में मिलकर उसको मार दिया। हम्म, अभी यही अभी ये 2-3 महीने के अंदर अंदर 4-5 केस ऐसे हुए हम्म, जो आदमी को आत्महत्या करनी पड़ी, हम्म। क्योंकि उसके क्यों घर वाले, आत्महत्या का नौबत क्यों आ जाती है लड़कों की? क्योंकि आपसे भी बात करनी है मुझे। उसके घर वाले भी, उसके सास ससुर भी, वो भी, घर वाले भी पैसों के लालच में दूसरे के चक्कर में दबाव में आके, अभी एक ने फांसी खाई थी, एक ने जहर खाया लड़के ने। क्यों ऐसा हो रहा है? ये कानून इनके लिए भी तो होना चाहिए। हमेशा ऐसा आदमी लड़कों पे क्यों क्या होना? दबाव बन जाता है कि जहर खाना? अरे आप भी बताइए। मैं तो थोड़ी बताऊंगा। बताएं बताएं, ऐसा क्या दबाव बन जाता है कि लड़कों को भी जहर खानी पड़ जाती है? अब एक बात अधिकतर बताओ, तो लड़कियां आप एक कहती हैं बात कि बताओ, हमारे साथ में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, आदमी मारपीट करते हैं। मारपीट, सुनो मेरी बात। अब मेरी घरवाली है, मेरे 2 बच्चे हैं, और मेरी घरवाली मुझे ज्यादा परेशान करेगी, या मेरे सास ससुर ज्यादा मुझे परेशान करेंगे, 2 बच्चे हैं, घर में सुख शांति नहीं रहेगी, लड़ाई रहेगी, हमेशा झगड़ा रहेगा, तो मैं क्या करूंगा? दुखी होकर आत्महत्या करूंगा मैं? और तो मेरे पास कोई। हाँ, तो इसलिए कानून एक ऐसा भी होना चाहिए कि आदमी के फेवर में हो। कुछ कानून ऐसे भी होने चाहिए कि अगर इसके लिए कोई कानून जरूर बनना चाहिए। बिल्कुल। आप कहाँ से हैं? मैं मैडम रुड़की से हूँ। हैं? रुड़की रुड़की से। मेरठ का केस सुना आपने? क्या उस पे कहना है? अब सब बोल रहे हैं कि भाई पतियों के भी हक हकूक दो। मैडम देखो, दरअसल क्या है, शादी एक ऐसा बंधन होता है जिसमें ना कि भाई पति और पत्नी दोनों की अंडरस्टैंडिंग से ही चलता है। तो जितना सम्मान पत्नी पति को दे रही है, पति को भी उतना सम्मान अगर अपनी पत्नी को देगा तो चलता रहेगा सही। और अगर मान लो वो सोचता है कि नहीं मैं कुछ एक्स्ट्रा हूँ और ये कम है मुझसे, तो वो संबंध फिर खराब होने लगते हैं। वो पहले छोटी छोटी बातों से शुरू होता है, फिर वो बातें बड़ी हो जाती हैं, बड़ी होने के बाद फिर इस तरह का कहते हैं, अभी वकील जी यहाँ बैठे हुए हैं और 2-4 लोग थे, सबने कहा कि भाई हमें भी अधिकार दो। अब पतियों को भी अधिकार की जरूरत पड़ गई है। नहीं, अधिकार किस तरह का मैडम? मतलब पतियों, ये तो पुरुष प्रधान देश है भारत। आप तो मानते पूरा- हैं अभी भी वही है? हाँ, बहुत बहुत कुछ। आप इस चीज को आप यहीं पर देख सकती हैं। ये तो बड़ा ही मॉडर्न मतलब क्षेत्र में बैठे हैं हम लोग यहाँ दिल्ली के, यही देख सकती हैं आप। तो आप बताएं कहाँ से आए हैं? मैं यहीं से हूँ, दिल्ली से। दिल्ली से। मेरठ का केस सुना आपने? नहीं। मेरठ में एक पत्नी ने अपनी पति की हत्या कर दी, फिर उसको गाड़ दिया प्रेमी के साथ मिलके। अब सवाल उठने लगे हैं, जैसे भाई साहब कह रहे थे कि भैया पतियों को भी अधिकार दो, नहीं तो ऐसी अधिकार उनका हनन होता रहेगा, ऐसी लड़के आत्महत्या करेंगे, ये करेंगे। मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ इस पे। आई डोंट हैव एनी क्लू, सो सॉरी। ठीक है, आ जाइए, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कुछ युवा बैठे हुए हैं, उनसे जरा हम बात कर लें। बहुत देर से कैमरा देख रहे थे, इसलिए मैंने कहा यहाँ तो आऊंगी। ये बताओ, कहीं पढ़ते हो? नहीं। जॉब वगैरह? जॉब करते हैं। मेरठ का केस सुना? नहीं सुना। पत्नी ने पति की हत्या की ये प्रेमी के साथ में, सुना? क्या रिएक्शन है आप लोगों का उसको? मैम क्या रिएक्शन? लोग कह रहे हैं कि भैया वक्त आ गया है, लड़कों को भी अधिकार दे दो, नहीं तो लड़कियां लड़कों के अधिकार कैसी हनन करती रहेंगी। इसमें मैं क्या बोलूं? नहीं, आप बताओ ना। पहले 2 लोगों ने सुसाइड किया, 2 लड़कों ने, जो पत्नी ने उनको एलिमिनाय मांगा या जो भी कुछ किया, उसके बाद ये केस आ गया। क्योंकि कोर्ट में जाते हैं तो लोग कहते हैं लड़कियों के अधिकार इतने ज्यादा हैं कि लड़कों के अधिकार उसके पीछे बहुत दब जाते हैं। मिसयूज भी होने लगा है उन अधिकारों का। ऐसा होता है? आप बताएं, आप तो लड़की होने के नाते आप बताएं, ऐसा होता है? हाँ, मिसयूज करती हैं लड़कियां? कोई करती है, कोई नहीं करती। कोई करती हैं, कोई नहीं करती हैं।
लेकिन मिसयूज होता है, इस बात को मानती हैं आप? दबे छुपे एक लड़की होने के नाते ये मानती है कि लड़कों को भी अब उतने अधिकार दिए जाएं, कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार दिए जाने चाहिए, वरना इसी तरीके से हनन होता रहेगा। ठीक है, और थोड़े लोग। अंकल कहाँ से आए हैं आप? मैं आया हूँ द्वारका मोड़ से। अच्छा, दिल्ली के ही हैं। दिल्ली के। मेरठ का केस सुना आपने? मेरठ का? हाँ, हाँ, जो पत्नी ने पति की हत्या की। जी जी। कोई रिएक्शन है उस पर? ऐसा क्यों होने लगा है कि अब ज्यादातर महिलाओं के केस इस तरीके के सामने आने लगे हैं? महिलाओं के प्रति जो है सौहार्द का व्यवहार, व्यवहार मतलब रूप से नहीं, महिला ने हत्या की है ना, लोग कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया लड़कों को भी अधिकार दो, पुरुषों को भी अधिकार दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए हत्या करने का, ये तो आपस में समझौता। पुरुष परेशान रहता है, बता नहीं पाता, ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है, पुरुष परेशान होता है, महिलाएं भी परेशान होती है। नहीं, महिलाएं पुरुषों को परेशान कर लेती हैं, हाँ, लेकिन पुरुष बोल नहीं पाता है। बोल नहीं पाता है। ऐसा होता है? ऐसा होता है। काहे नहीं बोल पाता है? क्यों दब जाती है बात? बात दब जाती है, सभी तरह का समाज का भी देखा जाता है। तो महिला के लिए वो समाज नहीं है, पुरुषों के लिए ही वो समाज नहीं, पुरुषों के लिए भी विशेष कर होता है। विशेष भारत जो है पुरुष प्रधान देश माना जाता है। अच्छा, पुरुष रो देगा, कह देगा तो दिक्कत हो जाएगी? रोने की बात नहीं है। नहीं, हम कह रहे हैं अगर पत्नी से प्रताड़ित हो, गर्लफ्रेंड से प्रताड़ित हो, किसी से प्रताड़ित, अगर बोल दिए तो उसमें दिक्कत क्या है? लड़के बताते नहीं है, क्यों बताते? इसलिए नहीं बता पाते हैं कि उसे समाज से भी डर है ज्यादातर। अच्छा, अपने परिवार से भी डर रहता है, कहीं हमारा इज्जत जो है धूमिल ना हो जाए। बहुत तरह की बात होती है और महिलाएं इस चक्कर में जो है फायदा उठाती हैं। आप कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ। यूपी से हैं। अभी एक केस मेरठ से आया, सुना या नहीं सुना? पत्नी ने पति की हत्या की, ना केवल हत्या की बल्कि टुकड़े किए, ड्रम के अंदर रखे, अपने प्रेमी के साथ मिला के इस तरीके से लाश को वो किया। अब सवाल ये उठने लगा है कि पत्नियों ने या प्रेमिकाओं ने या लड़कियों ने प्रताड़ित करना ज्यादा शुरू कर दिया लड़कों को, ऐसा है? मानती हैं? कुछ लड़कियां, कुछ पत्नियां अपने अधिकारों का बेफिजूल फायदा उठाती हैं। हाँ, कुछ है ऐसा है? हाँ, कुछ है और कुछ नहीं भी है। हर प्रकार के लोग हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि अगर पति सीधे हैं या पत्नियां ही सीधी हैं। कहीं कहीं पे तेज भी हैं, कहीं कहीं पे सीधे। जैसे अतुल सुभाष का केस भी आया, उसमें उन्होंने खुदकुशी कर ली, ये कहा कि भाई पत्नी परेशान करती रही। हाँ, होता है। ऐसा होता है? हाँ। आपके आसपास कुछ लोग आप ऐसे देखते हैं कि जो पत्नियां बहुत हावी रहती हैं? मैंने ऐसा देखा है। ऐसा क्यों होता है? आप तो एक महिला हैं, क्यों उनको लगता है उनके पास ज्यादा अधिकार है, इसलिए ऐसा होता है? बस यही कारण। हाँ? यही कारण। वो उसका फायदा उठा लेंगी। ये आपकी बेटी है? आपको ऐसा लगता है? आप तो युवा हैं, लगता है ऐसा होता है? हाँ, कुछ लोग करते हैं इन चीजों का। लड़कियां गलत फायदा उठाती हैं अपने हाँ। अधिकारों का? हाँ। कुछ लोग क्यों? क्योंकि जो है कानून है ना, वो ज्यादा लड़कियों के सपोर्ट में रहता है, तो इस चक्कर में काफी लड़की इसका बहुत ज्यादा वेस्टेज करती है, उसका ज्यादा ही फायदा उठा लेती हैं। और ये जिस तरीके के केसेस होते हैं, एंगेज हैं फिर भी किसी और के साथ हैं, ये कैसे देखते हैं? ये इंगेज हैं। अब उसमें थोड़ा सा कभी कभी लड़के भी गलत रहते, कुछ लड़के भी गलत। जैसे इसमें ये एंगेज थी फिर भी किसी और के साथ थी और उसकी वजह से हत्या कर दी अपने पति की, ऐसे बहुत सारे केसेस आने लगे। क्यों लगता है? लॉयल्टी की कमी हो गई है? रॉयल्टी के अब सब जैसे मिलते हैं लोग। अब आपको लगता है? आप तो एक लंबा दौर शादी का देख चुके होंगे, लॉयल्टी की कमी हो गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग अब उतने लॉयल नहीं रहे हैं। लड़कियां लड़के एक दूसरे के प्रति शादी के बंधन में तो होते हैं लेकिन लॉयल नहीं होते। हाँ, ऐसा है। ऐसा होता है? ये समय हो गया ऐसा अभी। हाँ। सब अपने आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे हैं। हाँ। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। एक व्यक्ति के अपनी साथ कोई मर्यादा रहना में नहीं रहना चाहता। चाहिए, मर्यादा चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। क्या पत्नी होने के बाद कोई मर्यादा होती है जो इसको लांघना नहीं है? हाँ, वो आपको क्या लगता है? आप शादीशुदा हैं, किसी की पत्नी है, क्या मर्यादाएं रही हैं? भाई यही मर्यादा है कि अपनी वफादार रहो। हाँ। अगर जो अब अपने हस्बैंड है या जो अपनी फैमिली है उसके प्रति, तो अपन को उस हिसाब से चलना ही पड़ेगा। उस हिसाब से चलना ही बिल्कुल। पड़ेगा। ठीक है, तो ये सीपी में हम लोग हैं और एक दो लड़कियां और हैं। आप लोग कहाँ से? स्टूडेंट लग रहे हैं मेरे को। स्टूडेंट्स हैं? अरे खा लो यार। आधा मुंह तक गया था, आधा मुंह तक गया था भाई, खा भी नहीं पाई। कहाँ पढ़ते हैं आप लोग? नहीं, हम बाहर से आए। बाहर से आए। बाहर में कहाँ से? पटना से। पटना से आए हैं। ठीक है। एक सवाल है, मेरठ का केस सुना आप लोगों ने जिसमें पत्नी ने पति की हत्या की? अतुल सुभाष का केस सुना था, बैंगलोर में सुसाइड कर लिया था। अब एक नई डिबेट पूरे देश में शुरू हो गई है कि लड़कियों को तो कानूनी अधिकार भी मिले हुए हैं कि भाई आप जाइए कोर्ट में लड़ लीजिए। लड़के कहने लगे अब हमें भी अधिकार दो, अब हम भी सेफ फील। ऐसा है? लड़कियां हैं कुछ जो बेवजह इस्तेमाल करती हैं अपने अधिकारों का? हो सकता है, काफी तरह के लोग होते हैं। कभी देखते हैं ऐसी लड़कियों को या किसी को कि हाँ ये कई बार ब्लैकमेल करते हैं कि आप हमारे साथ नहीं रहे तो हम FIR कर देंगे, हम कोर्ट केस कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसी होती हैं?
हो सकता है, काफी तरह के लोग होते हैं। आपको क्या लगता है, होता है ऐसा? हो सकता है ऐसा, चांसेस है। Chances हैं? हाँ, जितने राइट्स वुमेन को मिले सेम राइट उनको भी मिलने चाहिए। ये एक लड़की होने के नाते आप मानती हैं? हाँ, बिल्कुल। अतुल सुभाष वाले केस में क्या लगा था, क्यों सुसाइड करना पड़ा? लड़के कहते हैं कि हम बोल नहीं पाते हैं, चाहे हम रिलेशनशिप में हो, चाहे हम शादीशुदा जिंदगी में हो, हमें बोलने का अधिकार ही नहीं है। जो करती हैं बोलती हैं, महिलाएं बोलती हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा पूरा इल्जाम लगाना उनके ऊपर गलत है, बट जितने राइट्स इनके पास है उतने राइट्स उन्हें भी वो मिलते कहते हैं कि हम टॉर्चर हो जाते हैं जब हद तक पहुंचते हैं, तब हम लोग जाके सुसाइड का फैसला लेते हैं। इस तरीके की चीजें भी तो जब ये चीज स्टार्ट हो रही होगी तभी उन्हें स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए। ये जब लगता से है। जब से लेकिन अधिकार मिलने चाहिए, अधिकार मिलने कानूनी अधिकार होने चाहिए। आपको लगता है कानूनी अधिकार? अच्छा, ओह तो ठीक है। तो ये हम सीपी में, ये मुख्य चौराहा है, ये मुख्य जगह है पालिका बाजार के सामने की। और अगर आप कभी भी कोई रुझान एक रुझान किसी टॉपिक पे लेना चाहते हैं तो आप यहाँ आराम से ले सकते हैं। तो यहाँ अधिकतर लोगों ने यही कहा कि देखिए, बात अगर अधिकारों की आती है तो बराबरी जरूरी है, चाहे महिलाएं हों या पुरुष हों।